Now we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Adaptations in Animals. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे adaptations to environment, adaptations based on eating habits, adaptations for protection. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Look at the picture below. आपको जो नीचे पिक्चर दे रखी है उनको आपको ध्यान से देखना है. These are of different animals. जो पिक्चर हैं ये अलग अलग एनिमल्स की हैं. Write the place where they are found from the option below. आपको इनके प्लेस लिखने हैं इन ऑप्शंस में से देख के कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं. फर्स्ट इज मंकी. मंकी ट्री पर पाया जाता है तो हमें लिखेंगे ट्री. सेकंड इज ऑक्टोपस. ऑक्टोपस वाटर के अंदर पाया जाता है तो हम इसके अंदर लिखेंगे वाटर. थर्ड इज पेंगुइन. पेंगुइन स्नो के अंदर पाया जाता है इसलिए हम लिखेंगे स्नो. लास्ट इज लॉयन. लॉयन लैंड पे पाया जाता है इसलिए हम इसमें लिखेंगे लैंड. Animals living in different habitats adapt or change themselves to suit their surrounding. जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. These changes occur over a long period of time. जो चेंजेस होता है ये काफ़ी लंबे समय बाद जाकर ठीक होता है. The process in which or an animal or plant changes itself to suit its surrounding is called adaptation. वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन बोलते हैं. एडेप्टेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. जो एडेप्टेशन है वो एक एसेंशियल फीचर्स है सभी लिविंग बींग्स के लिए. दिस गिव्स देम अ बेटर चांस फॉर सर्वाइवल. ये बेटर चांस देता है सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ को. दोज हु कैन नॉट अडेप्ट स्लोली डाई और वैनिश. जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है तो वो धीरे धीरे मर जाता है या फिर नष्ट होने लगता है. लेट अस डिस्कस अबाउट एडेप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. चलिए एडेप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में और अच्छे से स्टडी करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज एडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जो नेचुरल होम होता है एनिमल्स का उसको हम हैबिटेट बोलते हैं. एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. एनिमल्स जो हैं वो ग्रुप में होते हैं अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो जानवर जो धरती पर रहते हैं उन्हें हम लैंड एनिमल्स बोलते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल टाइगर, लायन, एलिफेंट, काऊ, रैट एंड याक. ये सभी वे एनिमल्स हैं जो लैंड पर रहते हैं, इन्हें हम लैंड एनिमल्स भी बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट एडेप्टेशंस. दे यूजुअली हैव लेग्स टू मूव ऑन लैंड. जनरली जो है इनके पैर वगैरह होते हैं कि ये लैंड पर मूव कर सकें. मोस्ट ऑफ देम ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स. इनमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. दिस इज माउस, पोलर बियर, टाइगर, कैमल, एलिफेंट एंड याक. ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं क्योंकि ये धरती पर ही रहते हैं. इन डेजर्ट द डेज आर हॉट एंड ड्राई. रेगिस्तान में जो दिन होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं और ड्राई होते हैं. एनिमल्स सच एज कैमल कैन ड्रिंक एज वेल एज स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज. जो एनिमल है मतलब जो कैमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है जिससे कि वो काफ़ी दिनों तक प्यासा भी रह सकता है. वो अपने स्टोर्ड हुए पानी को पीता रहता है. इन प्लेसेस वेयर विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड फूड बिकम्स स्केयर. ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत सर्दी होती है, काफ़ी लंबे समय तक ठंड होती है, वहाँ पर जो फूड है वो स्केयर्स हो जाता है. Animals such as bear and squirrel go into a sleep-like state till winter is over. जैसे एनिमल्स होते हैं बियर या स्क्वायरल, ये स्लीप
तो ये चले जाते हैं ऐसे स्टेट पर जहाँ जब विंटर खत्म हो जाती है। दिस लॉन्ग विंटर स्लीप लाइक स्टेट इज कॉल्ड हिबरनेशन। वो स्टेट जहाँ पर विंटर लाइक स्टेट होती है, बहुत लंबी चलती है, उसको हम हिबरनेशन बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वो जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल फिश, टर्टल, ऑक्टोपस एंड क्रैब। ये सभी वे जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, इन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स भी बोलते हैं। एडेप्टेशंस, दे हैव फिन्स और लिम्स फिट फॉर स्विमिंग। स्विमिंग करने के लिए इनके पास फिन्स और लिम्स होते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड क्रैब ब्रेथ थ्रू गिल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश या फिर क्रैब, वे सांस लेते हैं अपने गिल्स के थ्रू। अदर सच एज व्हेल एंड डॉल्फिन ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। लेकिन जो अलग एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे डॉल्फिन या फिर व्हेल, ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रेथ लेते हैं। दिस इज डॉल्फिन, फिश एंड टर्टल। ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स हैं क्योंकि ये सभी पानी के अंदर रहते हैं। एम्बिफियस एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्बिफियस एनिमल्स। वो जानवर जो धरती और पानी दोनों के अंदर रह सकते हैं उन्हें हम एम्बिफियस एनिमल्स बोलते हैं। एडेप्टेशंस, they breathe through lungs when they are on land and through their moist skin when they are in water. वे अपने लंग्स से सांस लेते हैं तब जब वे धरती पर होते हैं, और वे जब पानी के अंदर होते हैं तब वे अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। They have webbed feet to help them to swim in water. उनके webbed feet होते हैं जिसकी मदद से वे पानी के अंदर तैर सकते हैं। The black leg, the back legs of these animals are stronger than their front legs. जो इनकी बैक लेग्स होते हैं, पीछे वाले लेग्स होते हैं एनिमल्स के, वो काफी स्ट्रोंगर होते हैं फ्रंट लेग्स के कंपैरिजन में। दिस हेल्प्स देम टू जंप ऑन लैंड। ये उनकी हेल्प करते हैं धरती पर जंप करने में। देयर आईज हैव अ स्पेशल स्किन ओवर इट दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हेन दे गो अंडर वाटर। जो इनकी आईज होती है वो स्पेशल स्किन होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है जब वे पानी के अंदर जाते हैं। दिस पिक्चर इज फ्रॉग। Example, frog, toad and salamander are some amphibious animals. ये कुछ amphibious के names हैं जो धरती और पानी दोनों के अंदर रहते हैं। Next, arboreal animals. Animals that live mainly on trees are called arboreal animals. वो जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हें हम arboreal animals बोलते हैं। Adaptations. Arboreal animals have strong legs and arms which help to climb. जो एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और आर्म्स होते हैं जो इनकी मदद करती है पेड़ वगैरह पर क्लाइंब करने में, चढ़ने में। सम ऑफ देम हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग टेल विच हेल्प्स देम टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। इनमें से कुछ किसी की काफ़ी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग टेल भी होती है जो इनकी मदद करती है ट्रीज के ब्रांचेस को पकड़ने में। शार्प क्लॉज अलाउ देम टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस टाइटली। जो इनके शार्प क्लॉज होते हैं वो इनकी मदद करते हैं ब्रांचेस को टाइटली पकड़ने में। एग्जाम्पल, मंकी, लेपर्ड, कोला एंड कैमेलियन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स। ये कुछ एर्बोरियल एनिमल्स के नेम्स दे रखे हैं जो कि पेड़ों पर रहते हैं। दिस इज मंकी एंड दिस इज कैमेलियन। एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट फ्लाई आर नोन एज एरियल एनिमल्स। वो जानवर जो उड़ सकते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। एडेप्टेशंस, मोस्ट बर्ड्स हैव होलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडी लाइट इन वेट। कुछ बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो होलो होती हैं जिसके कारण वो हवा में आसानी से उड़ सकती हैं, क्योंकि होलो बोन्स के अकॉर्डिंग जो उनकी बॉडी होती है वो काफ़ी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ सकती हैं। दिस हेल्प्स देम टू फ्लाई। ये उनकी मदद करते हैं उड़ने में। The wings of bats are made of two thin layers of skin stretched over the arms and fingers.
जो बैट की विंग्स होती हैं वो 2 थिन लेयर से बनी होती है, जिसमें कि स्किन स्ट्रेच्ड होती है आर्म्स और फिंगर्स के ओवर। बैट्स कैन फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई लाइक बर्ड्स। जो बैट्स हैं वो अपने विंग्स को फ्लैप कर सकते हैं और बर्ड्स की तरह उड़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स: बर्ड्स, बैट एंड मैनी इंसेक्ट्स आर सम एरियल एनिमल्स। बर्ड्स भी, बैट भी और कुछ इंसेक्ट्स भी जो कि एरियल एनिमल्स भी होते हैं। साइड में आपको ईगल की फोटो भी शो कर रखी है। ये भी एक एरियल एनिमल्स है क्योंकि ये हवा में उड़ती है। क्विक पोज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको इन सभी के 2-2 एग्जांपल देने हैं। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो धरती पर रहते हैं। तो जो एनिमल धरती पर रहते हैं आपको उनके नेम लिखने हैं। लायन, टाइगर 2 एनिमल हैं जो धरती पर रहते हैं। सेकंड इज एक्वेटिक एनिमल, वे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं। तो जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं उनके भी आपको 2-2 नेम यहाँ पर लिखने हैं। थर्ड इज एम्बीफियस। एम्बीफियस वे जानवर होते हैं जो धरती और पानी दोनों के अंदर रह लेते हैं। उनके भी आपको यहाँ पर 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। फोर्थ इज एरियल एनिमल। एरियल एनिमल वो होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई भी 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो एरियल एनिमल्स हों। लास्ट फिफ्थ इज एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। तो जो एनिमल्स पेड़ों पर रहते हैं उन्हें एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी 2 ऐसे नेम लिखने हैं जो एर्बोरियल एनिमल्स हों। रेप्टाइल, दैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट ही एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। Adaptations based on eating habits. Animal can be grouped into 5 major groups based on their eating habits. जो एनिमल्स हैं वो 5 मेजर ग्रुप में बटे हुए हैं अपने ईटिंग हैबिटेट के द्वारा, जो कि उन पे डिपेंड होते हैं, उनके बेस्ड। The 5 main groups are herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. ये 5 ग्रुप्स जो है उनके आपको नेम दे रखे हैं। फर्स्ट इज herbivores. प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड herbivores. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं उन्हें हम herbivores एनिमल्स बोलते हैं। काउज, गोट्स एंड जिराफ ईट प्लांट्स। जो काउज, गोट और जिराफ हैं वो प्लांट खाते हैं। दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। उनकी शार्प बाइटिंग और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। उनके काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर तक भी चल सकते हैं अपना फूड ढूंढने के लिए। दिस इज काउ ईटिंग ग्रास। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वे एनिमल्स जो फ्लैश वगैरह खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। लायन, टाइगर्स एंड डॉग्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये सभी जानवर जो हैं वो दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं, इसलिए हम इन्हें कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ। इनकी काफ़ी टीयरिंग टीथ होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड vultures have sharp beaks and claws to catch other animals and to tear their flesh. कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो फ्लैश ईटिंग होती हैं लाइक ईगल एंड वल्चर। इनकी जो बीक्स होती हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं और जो इनके क्लोज होते हैं वो भी शार्प होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे जानवरों को आसानी से पकड़ सकती हैं और उनको टीयर कर सकती हैं। दिस इज कार्निवोरस। नेक्स्ट इज omnivorous. Animals that eat both plants and animals are called omnivorous. वे जानवर जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खा लेते हैं उनको हम omnivorous एनिमल्स बोलते हैं। बियर्स, क्रोज एंड कॉकरोचेज आर सम omnivorous. ये कुछ omnivorous के आपको नेम्स दे रखे हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं। मैन इज ऑल्सो एन omnivore. जो मैन है वो भी omnivore के अंदर ही आते हैं क्योंकि जो मैन है वो भी दोनों चीज़ें आराम से खा लेते हैं। दिस इज omnivorous, मतलब जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. सम एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रहते हैं दूसरे अदर एनिमल्स की बॉडीज के अंदर अपने फूड के लिए. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं.
The animals on which parasites depend for their food are called hosts. वे जानवर जो पैरासाइट्स होते हैं अब वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे उस पर डिपेंड होते हैं, उनको हम होस्ट बोलते हैं. मॉस्किटोज, बीचीज, हॉकवॉर्म्स एंड बग्स आर पैरासाइट्स. ये कुछ आपको एनिमल्स के नेम दे रखे हैं जो पैरासाइट्स हैं. दे हैव सक्कर और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट. ये सकर होते हैं, इनकी जो सकिंग ट्यूब्स होती है इसके अकॉर्डिंग ये होस्ट के अंदर से ब्लड को सक करते हैं. दिस इज पैरासाइट्स एनिमल. जो दूसरों की बॉडी पर होते हैं और अपना खाना वहीं से ही लेते हैं, अपने सकर से वे ब्लड को सक करते हैं. Fact 5. The sea urchin is just 3 to 10 centimeter long but can kill a shark. जो अर्चिन होता है, सी अर्चिन, वो 3 से 10 सेंटीमीटर ही लंबा होता है लेकिन वो शार्क को भी मारने की हिम्मत रखता है. इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ स्किनी पॉइंट्स. जो इसकी बॉडी है वो स्किनी पॉइंट से कवर्ड हुई भी होती है. Then a shark swallows it. It curls itself into a deadly sticky ball, then boards and eats its way off through the shark's stomach and escapes. जो शार्क जब इसको खा लेता है इसको चबा करके तो जो उसकी भी बॉल्स होती है वो डेड हो जाती हैं और जो वो खाता है शार्क के जो स्टमक में वो फैल जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं. इसलिए ये शार्क को भी मार सकती है. आपको साइड में इसकी फोटो भी शो कर रखी है. दिस इज सी अर्चिन. Next is adaptation for protection. It is very important for animals to protect themselves and live long enough to reproduce. ये बहुत ज़रूरी है एनिमल्स के लिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें और काफ़ी लंबे समय तक जी सकें. Let us read about the 3 most common ways by which animals save themselves from being eaten up by other animals. चलिए इसके बारे में रीड करते हैं. 3 को मोस्ट कॉमन वेज पढ़ते हैं जिससे एनिमल्स अपने आप को सेव करके रख सकते हैं. फर्स्ट इज फिशेज, हाउस फ्लाइज एंड फ्रॉग्स मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. ये जो फिशेज, हाउस फ्लाइज और फ्रॉग्स होते हैं वो काफ़ी तेजी से भागते हैं. व्हेल्स, एलिफेंट्स एंड हिप्पोज आर टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स. ये जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं दूसरे एनिमल्स से. Zebras, tigers, and leopards have strips or spots on their bodies which help them to merge or fix with surroundings. ज़ेब्रा, टाइगर्स और लिपार्ड्स होती है जो इनके ऊपर स्ट्रिप्स होती है या फिर स्पॉट्स होते हैं इनकी बॉडी पर. ये इनकी मदद करते हैं अपने सराउंडिंग में मिक्स होने में या फिर मर्ज होने में. दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. इनको हम कैमोफ्लेज भी बोलते हैं. नेक्स्ट, इन पोलर रीजन Arctic foxes change their color to brown coats during summer to hide among rocks and plants, but grow white fur in winter to disappear in snow. जो पोलर रीजन में आर्टिक फॉक्स होते हैं वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है. गर्मियों के मौसम में ब्राउन कोट एंड सर्दियों के मौसम में वाइट फर. देयर कलर मर्जेस विद देयर सराउंडिंग एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्पॉट देम. जो उसका कलर है वो मर्ज होता है सराउंडिंग के थ्रू, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है इसके स्पॉट के लिए. दस दे कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज. इसी कारण से वो अपने आप को किसी दूसरे जानवरों से बचा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट्स लाइक द स्टिक इंसेक्ट एंड द लीफ इंसेक्ट्स लुक लाइक व्हाट देयर नेम्स सजेस्ट एंड व्हाट कीप्स देम सेफ. जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक स्टिक इंसेक्ट्स या फिर लीफ इंसेक्ट्स, ये अपने आसपास देखते हैं, नेम सजेस्ट करते हैं कि वे अपने आप को किस तरीके से सेव करके रख सकते हैं. दिस आर्टिक फॉक्सेस एंड विद डिफरेंट कोट्स. सर्दियों में वाइट फर में चेंज हो जाता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग और समर डेज में ये अपने फर को ब्राउन कर लेता है. लेट्स डू इट. दिस इज एन एक्टिविटी. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दैट हैव एटलीस्ट वन ऑफ द एडेप्टेशंस दैट योर इमेजिनरी एनिमल हैज. आपको उन एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है एटलीस्ट वन एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग जो कि आपके इमेजिनरी एनिमल्स हैं. स्टिक दी पिक्चर्स इन योर नोटबुक. और आपको उनकी पिक्चर्स को अपनी नोटबुक के अंदर स्टिक करनी है, उनको लगानी है. नेक्स्ट इज कोर वर्ड्स. फर्स्ट इज हैबिटेट, द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स.
एनिमल्स का घर या होम जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हो उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। सेकंड इज कैमोफ्लेज, टू हाइड बाय कलरिंग और चेंजिंग अपीयरेंस टू लुक लाइक द सराउंडिंग्स। अपने जो आसपास का सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेना, उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। थर्ड इज हिबरनेशन, टू स्लीप थ्रू द विंटर इन अ डैन और बुरो टू सेव एनर्जी। विंटर के समय में डैन या बुरो में सोना अपनी एनर्जी बचाने के लिए, उसको हम हिबरनेशन बोलते हैं। फोर्थ इज पैरासाइट्स, एनिमल्स दैट गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे जानवर जो अपना खाना दूसरे अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। जो एनिमल्स हैं वो ग्रुप बनाते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। दे मे बी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्बिफियन, एबोरियल और एरियल। वो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्बिफियन या एबोरियल या एरियल ये सब हो सकते हैं। सेकंड इज एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर केसिंग हैबिटेट्स। जो एनिमल्स का ग्रुप बना होता है जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स, ये सब भी अपने केसिंग हैबिटेट्स पर डिपेंड होते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट, एनिमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स फॉर प्रोटेक्शन इन मैनी वेज। एनिमल्स जब अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं खुद को बचाने के लिए अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।